अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ़ज़ाइले ज़िक्र के बारे में बताऊँगी कि ज़िक्र करने वाला कितना अफजल है। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं आपको ज़िक्र के मुतालिक फ़ज़ाइल बताऊँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो के मुतालिक न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हज़रात इसकी गवाही देते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से सुना कि जो जमात अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, फरिश्ते उस जमात को सब तरफ से घेर लेते हैं और रहमत उनको ढांप लेती है और सकीना उन पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला उनका तज़किरा अपनी मजलिस में तफाखुर के तौर पर फरमाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ, तमाम चीज़ों की जो जड़ है। कुरान शरीफ की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करो, इससे आसमानों में तेरा ज़िक्र होगा और ज़मीन में नूर का सबब बनेगा। अक्सर औकात चुप रहा करो, भलाई बगैर कोई कलाम ना हो। ये बात शैतान को दूर करती है, दीन के कामों में मददगार साबित होती है और ज़्यादा हंसी से भी बचो, इससे दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरे का नूर भी जाता रहता है। जहाद करते रहना, मेरी उम्मत के लोगों पर निगाह रखना। मेरी उम्मत की फ़कीरी यही है कि मस्कीनों से मोहब्बत रखना और उनके पास अक्सर बैठे रहना और अपने से कम हैसियत के लोगों पर निगाह रखना और अपने से ऊंचे लोगों पर निगाह ना करना कि इससे अल्लाह की नेमतों की नाकदरी पैदा होती है जो अल्लाह ने तुझे अता फरमाई हो। क़राबत वालों से ताल्लुकात जोड़ने की फ़िक्र करना, अगरचे वो तुझसे ताल्लुकात तोड़ दे। हक बात करने में तरद्दुद ना करना, गो किसी को कड़वी ही क्यों ना लगे। अल्लाह के मामले में किसी की मलामत की परवाह ना करना, तुझे अपने ऐब बीनी दूसरों के अयूब पर नज़र ना करने दे। जिस ऐब में खुद मुब्तला हो उसमें दूसरों पर गुस्सा ना करना। ए अबू ज़र, हुस्न तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं और नाजायज़ अमूर से बचना बेहतरीन परहेज़गारी है और खुशखुल्की के साथ के बराबर कोई शराफत नहीं। सकीना के माना सुकून और वक़ार के हैं, किसी मखसूस रहमत के जिसकी तफसीर में मुख्तलिफ अक़वाल हैं जिनको मुख्तसर तौर पर 4 हदीस जदीद फ़ज़ाइल कुरान में लिख चुकी हूँ। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कोई ऐसी मखसूस चीज़ है जो इत्मीनानियत और रहमत वगैरह सब को शामिल है। हक़ ताला का इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने तफाखुर के तौर पर फरमाना, एक तो इस दर्जे से कि फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त अर्ज़ किया था कि ये लोग ऐसे हैं कि इनमें दुनिया में फ़साद करेंगे। पहली हदीस में ज़िक्र कर चुकी हूँ। इस वजह से फ़रिश्तों की जमात अक्सर सरापा इबादत है
क्योंकि ये हर वक्त अल्लाह की बंदगी में रहते हैं और अल्लाह की फर्माबरदारी में लगे रहते हैं और जिस चीज़ का अल्लाह ताला हुक्म दे उससे गफलत नहीं करते। हदीस में आता है कि जब हक ताला ने जन्नत को बनाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि इसको देख कर आओ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, आपकी कसम, जो शख्स अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो शख्स ये देखे, इसकी खबर सुन लेगा, उसमें जाए बगैर नहीं रहेगा। इसकी लज़्ज़तें, इसकी राहत और इसकी फ़रहतें और नेमत सब जन्नत में है। इसके बाद हक ताला ने इसको मुशक्क़तों से ढांप लिया और हुक्म दिया कि रोज़े रखना, जहाद करना, हज करना, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उस हुक्म को पूरा करना। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि आप देखो। उन्होंने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे अंदेशा है कि कोई इसमें जा भी ना सकेगा। इस तरह जहन्नुम को बनाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इसके देखने का हुक्म हुआ। वहाँ के अज़ाब और वहाँ के मसाइब, गंदगियाँ देख कर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह ताला, आपकी इज़्ज़त की कसम, जो शख्स इस हालात को सुन लेगा इसमें कभी भी जाना नहीं चाहेगा। हक ताला ने दुनिया की लज़्ज़तों से इसको ढांक दिया। शराब पीना, जुल्म करना और अहकाम पर अमल ना करना वगैरह वगैरह, इस पर पर्दा डाल दिया। अब देखो, उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अब तो मुझे अंदेशा है कि कोई इसमें नहीं जाएगा। जब कोई बंदा अल्लाह की अताअत करता है, गुनाह से बचता है, तो वो काबिल कदर है। हक ताला इज़हार मुसर्रत फरमाते हैं। फ़रिश्तों का इस हदीस पाक में और इस किस्म की बहुत सी हदीसों में ज़िक्र किया गया है जहाँ अल्लाह की ज़िक्र की मजालिस हों, अल्लाह का ज़िक्र में लोग जमा हो और उसको सुने। चनाचा एक हदीस में इरशाद है कि फ़रिश्तों की एक जमात वहाँ जमा होती है जिस जगह अल्लाह की ज़िक्र सुनते हैं, अपने साथियों को आवाज़ देते हैं कि आ जाओ, यहाँ अल्लाह का ज़िक्र है। फिर एक दूसरी जगह जमा होते रहते हैं, हत्ता के आसमान पर हल्का बना लेते हैं। जिस तरह आपने ये हदीस सुनी कि ज़िक्र अल्लाह को कितना पसंद है और जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ फ़रिश्ते अपना हल्का बना लेते हैं और उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे अल्लाह का ज़िक्र करने की और नेक काम करने की, और अल्लाह ताला हमसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करवाए। अल्लाह ताला अपनी रज़ा, जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह ताला हमको उन सब कामों की तौफ़ीक दे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।